आखिर कंठ चक्र किसी भी साधक का खुलने में बहुत ज़्यादा समय क्यों लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कि वो आजीवन साधना करते रह गए हैं, लेकिन उनका जो कंठ है नहीं खुला। और यहाँ कंठ की तो बात तो ठीक है, थोड़ी दूर की बात है। हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक जिन्होंने साधना किया, लेकिन उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत भी नहीं हुई। और ऊपर उठने की तो दूर की बात है। ऐसा क्यों होता है? हम कुछ साधक इस बात की शिकायत भी करते हैं कि गुरुजी हमारा कंठ चक्र कब खुलेगा, क्योंकि कुछ साधकों का कंठ चक्र बड़े जल्दी खुल जाता है, तो कुछ साधकों का कंठ चक्र खुलने में ज़्यादा समय लग जाता है। और इसका जो मुख्य कारण होता है वह साधक के स्वयं के कर्म होते हैं, क्योंकि कंठ चक्र खुलते खुलते ही साधक के द्वारा जिन कर्मों को भोगना है उन कर्मों का 80% भाग कंठ चक्र खुलते खुलते साधक को भोगना होता है। मतलब कि आपके चाहे वो जैसे कर्म हो, चाहे जिस प्रकार के कर्म हो, चाहे घोर तकलीफ कष्ट पीड़ा देने वाले कर्म हो, उन सभी कर्मों का, जिनमें कि क्लेशात्मक कर्म भी शामिल हैं, उन सभी कर्मों को कंठ चक्र खुलते खुलते उनका 80% भाग कह सकते हैं। मेन जो कष्टकारक और दुखदायक जो भी कर्म हैं मुख्य, उन कर्मों को कंठ चक्र खुलते खुलते आपको भोगना होता है। और यही परम सत्य है। इसी कारण साधक की साधना जब कंठ चक्र पे चलती है तो घोर पीड़ा उसे भोगनी पड़ती है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो। क्योंकि यहाँ पर अहंकार का भी जो है कि यहाँ पे आपके क्षय होता है, यानी अहंकार का भी एक निश्चित मात्रा में नाश होता है आपके। और यहीं पर आपको इस संसार की, इस दुनिया की सच्ची परख होती है। सभी व्यक्तियों के बारे में आप समझ पाते हैं, संसार को आप समझ पाते हैं। और यहीं पे लोग आपके साथ सबसे ज़्यादा, अगर आपको तकलीफ़ कष्ट पीड़ा दुख भोगना है तो यहीं पर लोग सबसे ज़्यादा, आपके अपने लोग आपके साथ में सबसे ज़्यादा छल करते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस चक्र पे जब साधना चलती है तो अपने ही आपको दुख पहुँचाते हैं। और ऐसी अवस्था आनी ज़रूरी भी होती है, क्योंकि जब तक आपको इस संसार से वैराग्य नहीं होगा, जब तक आपको इस संसार से विरक्तता आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक कंठ चक्र पे चलने वाली आपकी साधना विशेष रूप से आगे नहीं बढ़ेगी और आप यहीं पे पड़े रहेंगे और आपकी साधना आगे नहीं जाएगी। यह सभी साधकों के लिए है, सिर्फ किसी के लिए नहीं, सभी के लिए है। और चूँकि यहाँ पे जब हमारा कंठ चक्र खुलता है तो उसके बाद साधकों में विशेष योग्यता भी आ जाती है। साधक की पहुँच सूक्ष्म जगत तक हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में अगर साधक
कुछ विशेष चीज़ों की जानकारी चाहे या किसी विशेष चीज़ के बारे में हस्तक्षेप करना चाहे तो वह हस्तक्षेप कर सकता है। यहाँ तक कि जो सूक्ष्म जगत की मृत या अतृप्त जीवात्माएं होती हैं, चाहे वो उनके पूर्वज हों, पितृगण हो अथवा उसके परिचित हो, ऐसी मृत अतृप्त जीवात्माएं उसके पास आती हैं और उससे अनुनय विनय भी करती हैं स्वयं के मुक्ति के लिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में साधक के पास कंठ चक्र खुलने के बाद इतनी विशेष योग्यताएं आ जाती हैं, विशेष जो है सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिनके माध्यम से वह किसी भी जीवात्मा का उद्धार कर सकता है। मतलब किसी जीवात्मा के लिए जैसे महामृत्युंजय कराते हैं अथवा भागवत कराते हैं, गीता उपदेश, पिंडदान, गया श्राद्ध इत्यादि कराते हैं, वो सारी चीज़ों को कराकर किसी जीवात्मा को आप उसका उद्धार करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई साधक चाहे तो तुरंत क्षण भर में उस जीवात्मा को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं।